नमस्कार मित्रों, मैं शक्तिओम सिंह। आप देखना शुरू कर दिए पल पल गोरखपुर। इस वक्त हम देवरिया जिले में हैं और देवरिया सदर सीट पर है। यहाँ सलम त्रिपाठी जी चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के बैनर। तमाम बात करेंगे किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मनसा, क्या लगा था चाची की जीती यहाँ से? जीती है मोदी सरकार। अब तो कहती मोदी सरकार नहीं जीती है चाची, बगल की हम कहत रही है कहे दो कहता बड़ा महंगाई बा, बड़ा कहता रोजगार नहीं मिलता लड़कन के। अब पूरे पंडित मान रोजगार नहीं के मिलत। मोदी ऐसा रोजगार देता है, हमरो लड़का ही निचोड़ ले हमसे। हम कहनी बाबू 2 लाख रुपया दे के चाहे 20,000 रुपया दे के जौन तू पंचायत सहायक में पढ़ के बनल तो तारी जगह पर घूस दे के बन गई रहे। मोदी सरकार ना रहते तो चुप हो गई हमार बेटा। तो इसका मतलब घूस ना चलेला नहीं, भाजपा सरकार में घूस ना समाजवादी और बसपा में घूस चलेला। का लगता है राशनों से मिले का लगता? राशन अच्छा लगता। के बनी यहाँ के विधायक अब की बात? के बनी विधायक? देखो वोट तो दिया ही। किसको वोट देंगी आप? कमल के फूल के। काहे कमल के फूल? साइकिल नहीं? साइकिल साइकिल दिए का साइकिल मायावती नहीं देंगी? मायावती सबके दिया क्या देता? क्या लगा था माहौल का है? क्या माहौल लग रहा है बताइए आप, क्या माहौल लग रहा है? अरे भाई यहाँ दो ही जाने का लड़ाई चल रहा है। क्या माहौल लग रहा है भाई साहब? अरे भाई साइकिल है, भाजपा में लड़ाई है। देखिए किसको जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको दिया जाएगा वोट। कौन अच्छा काम कर रहा है? हमको तो बता दिया। अरे बता भाग जी का लड़े हुए जीत जाएंगे। आप नवयुवक हैं, क्या कहना चाहेंगे? नवयुवक है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहेंगे मोदी ही जीता है। मोदी को क्यों तो कह नौकरी नहीं दे रहे हैं नवयुवक के लिए? क्या लग रहा है भाई साहब, क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से बनेगी और इसको कोई रोकने वाला नहीं। भाजपा का गढ़ है क्या? भाजपा का गढ़ नहीं है। मोदी सरकार में जो योगी सरकार में काम अच्छा हुआ है, अभी तक 70 साल के कांग्रेस की सरकारों में उतना अच्छा नहीं हुआ। देवरिया विधानसभा की देखा जाए रोडों की स्थिति बहुत ज्यादा जर्जर है, क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से सलम त्रिपाठी यहाँ से जीत रहे हैं। सलम त्रिपाठी जी। और क्या क्या मुद्दा रहेगा? मतलब आप लोग का भी कोई मुद्दा उधर रहेगा ना? हम लोग मुद्दा यही है, विकास देवरिया में मेडिकल कॉलेज बन गया है और सब इससे सुविधा बहुत कुछ मिल रहा है। अच्छा नौकरी बात करें, नौकरी देखिए महंगाई कुछ नहीं। अगर नौकरी कराए अगर मांगी जाए तो जो पढ़ा हुआ व्यक्ति है, जो 1 नंबर का पढ़ा हुआ है, जो कि अपने परसेंटेज पे पास हुआ हो और घुसखोर का, वो 100 में 100 नौकरी मिलता है। समाजवादी कार्यकर्ता कर रहे हैं क्राइम बहुत ज्यादा है। नहीं, क्राइम कोई नहीं है। घुसखोरी हकीकत नहीं है। ठाकुर खाली पंडित है देखा जाए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हर जाति, हिंदू मुस्लिम कोई भी जात हो, सबके लिए भारतीय जनता पार्टी एक है। सबका साथ सबका विकास लेकर साथ चल रहा है और पूरे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जातिगत आंकड़ा समझा जाए तो जातिगत आंकड़ा क्या जाए? जातिगत आंकड़ा यहाँ पे कोई नहीं है। क्या लगा था? कहता हूँ भाजपा नहीं बोलेंगे चाचा जी, नहीं बोलेंगे। क्या माहौल लग रहा भाई साहब यहाँ? माहौल देखिए, माहौल तो देवरिया का क्या है, ये ब्राह्मण बाहुल इलाका है तो सबसे बड़े जातिगत यहाँ पे वोट पड़ता है। कभी भी मुद्दों पे कोई चुनाव नहीं होता है। यहाँ पे जाति का फैक्टर बहुत बड़ा काम करता है। वैसे तो देखा जाए सरकार जो बीजेपी की सरकार थी वो रोजगार के मुद्दे पे बिल्कुल फेल है। ब्राह्मण नाराज है आप कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण एकजुट रहते हैं और हमेशा एक साथ वोट देते हैं। देवरिया में यही बड़ी राजनीति है और इसीलिए यहाँ पे हमें हम तो राजपूत हैं। हम राजपूत हैं और यहाँ पे देवरिया में हमेशा ही बाहर के कैंडिडेट आते हैं, उनको टिकट दिया जाता है और ये सीट रिजर्व रहती है कि किसी को भी बुलाइए और यहाँ से चुनाव जिता के भेज दीजिए। तो आप नाराज लग रहे हैं? बाहरी प्रत्याशी आकर यहाँ जी से और सरकार के एजेंडे से हम परेशान हैं क्योंकि मुद्दों पे बात नहीं हो रही है और ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा है। कहा हो रहा है कुछ और, काम कहीं दिखाया जा रहा है कुछ और। हिंदू मुस्लिम करके वोट लिया जा रहा है मंदिर मस्जिद के नाम पे और सही में विकास नहीं किया जा रहा है। तब किसको अभी अब की बार देंगे वोट? हम तो देखा जाए तो हम किसी को भी दे सकते हैं जो हमारे मुद्दे पे काम करेगा, जो रोजगार की गारंटी देगा, जो सरकार बनने के बाद रोजगार देगा। समाजवादी पार्टी। क्या लग रहा है भाई साहब, ये कह रहे हैं रोजगार नहीं मिला है यूपी सरकार में और यहाँ देवरिया में नहीं मिला? नहीं, रोजगार तो मिल रहा है मगर गिने चुने लोगों को मिल रहा है। किनको मिल रहा है? जो अंदरूनी जिनका घुसपैठ है उनको मिल रहा है, बाकी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। और क्या माहौल क्या लग रहा है चाचा यहाँ पर? यहाँ कौन माहौल? एक और आरोप है कि बाहरी प्रत्याशी आकर यहाँ जी हाँ, ये 100% सत्य है कि यहाँ बाहरी प्रत्याशी चुनाव जीते। देवरिया में क्या कोई लोग ऐसे पढ़े लिखे शिक्षित नहीं है जिनको टिकट दिया जाए?
हमेशा बाहर से ही कैंडिडेट आएंगे और चुनाव लड़ेंगे और जीत के जाएंगे। और फिर ये सारे लोग जो है बाहर ही आते हैं, चुनाव जीत के चले जाते हैं और काम के नाम पे कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ आना और जाना, आएंगे अचानक चुनाव लड़ेंगे और फिर जीत के चले जाएंगे। विकास कुछ नहीं। आप बताइए देवरिया शहर में कोई शहर हो जहाँ पे सड़क बनी हो 5 साल से जैसे टूटी थी वैसी टूटी है। कॉलेज की बात करें, तमाम चीजें बात करें, मेडिकल कॉलेज दिक्कत नहीं है, डॉक्टर बिल्कुल ही मेडिकल कॉलेज में नहीं है। और कोई भी बात होती है, छोटे मोटे ऑपरेशन भी आपको गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिए जाते हैं। तो ऐसे 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 जाता है। अरे ये में यहाँ से मरीज भेज दिया जाए तो राही में जाते हुए मरीज मर जाता है। वो गमछुआ कोनो का लो, उससे नहीं मतलब। अभी तोड़ तो सबको दिमाग में बैठा है किसको वोट देना है। अभी जनता तो पूछिए, जनता तो अभी जनता किसी से पूछिए कोई क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर? ये कह रहे हैं बाहरी प्रत्याशी आकर यहाँ जीत जाते हैं, कारण क्या है? कारण क्या बताया जाए भैया, शहर का विकास होना चाहिए। आप जब थोड़ा शहर को घूम कर नालियों का दशा देख लीजिए, नालियाँ अभी जर्जर है, नालियाँ भरी पड़ी हुई, नालियाँ एकदम भरी पड़ी, क्या टूटी पड़ी है। यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी, राज्य में भी और यहाँ नगर पालिका में भी, लेकिन फिर भी विकास के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ नहीं बनी हुई हैं, रोजगार नहीं है, सब लोग परेशान हैं, सड़कों पे इतना जाम है। ये नगर पालिका रोड का वाटर सप्लाई जो है, विगत 4 साल से गंदा पानी आता है, हम लोग पीने के मजबूर हैं। वाटर सप्लाई नगर पालिका रोड का, अब इससे अच्छा क्या चाहिए? क्या भाई साहब, क्या लग रहा है, क्या माहौल है देवरिया का? माहौल एकदम यही है भैया कि सपा इस बार जो है सीट निकालेगी और जो है उत्तर प्रदेश में अखिलेश, सपा में जो है भैया अखिलेश जो है इस बार एकदम चुनाव जीतेंगे। और उत्तर प्रदेश के देवरिया में कौन जीतेगा? देवरिया में कौन जीतेगा? देवरिया में भैया एकदम अजय प्रताप सिंह जो है देवरिया से एकदम सीट जीतेंगे। अच्छा, अजय प्रताप सिंह जन्मेजय सिंह की लड़की, वही ना, उन्हीं की बात करें ना? जी, अजय प्रताप सिंह जन्मेजय सिंह के लड़के हैं, जो कि जन्मेजय सिंह जो है भाजपा से विधायक रह चुके हैं देवरिया डिस्ट्रिक्ट। आपका क्या लग रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब से उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण बना तो हराने जिताने का कंसेप्ट चलता रहा। विगत 35 साल आप देख लीजिए, विगत 35 सालों में हुआ क्या है? हुआ यह है कि सपा और बसपा 30 साल सरकार रही, 14 चीनी मिलें यहाँ देवरिया जिले के अंदर थी, चीनी का कटोरा कहा जाता था। इन सबों ने मिलकर के 14 चीनी मिलों को कौड़ियों के दाम बेचा। बात समझिए, किसने बेचा? भाई सपा और बसपा की सरकार रही ना, यहाँ तो दूसरी सरकार रही नहीं है। 5 साल बनवाने की कोशिश किसी ने नहीं किया। भाजपा ने भाई कोशिश, बेचा नहीं तो बनवाया भी तो नहीं। हम कहते हैं, आप किसानों की बात करते हो तो किसानों का उत्थान कैसे होगा? किसानों का कहता है आय दुगनी कर दी। अब वो दुगुना कैसे कर रहे हैं, हमें तो नहीं समझ पा रहा कि दुगुना कैसे कर रहे हैं। जो 1825 का जो सरकारी उनका जो रेट रखा हुआ है, वो सरकारी रेट भी जो है अब गांव में जाइए 1200, 1250, 1300 का जो है इस वक्त हम देवरिया सदर में थे। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने। मैं सत्यम सिंह, कैमरामैन साथ, धन्यवाद।